नमस्ते दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जहाँ एक सुनसान गांव और एक पुरानी बावड़ी में छिपा है एक ऐसा राज जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। सुनिए मीरा की उस भयानक यात्रा और जानिए मीरा और चुड़ैल का राज। मीरा एक शहरी लड़की थी जिसे अपनी दादी के पुश्तैनी गाँव जाना पड़ा। ये गाँव शहर से बहुत दूर घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ खेतों के बीच बसा था। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी सूखी बावड़ी थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पहले कुछ दिन मीरा को गांव की सादगी अच्छी लगी। वह दिन भर खेतों में घूमती और दादी के साथ बातें करती, पर धीरे धीरे उसने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। रात के वक्त जब पूरा गांव सो जाता तो उसे अपनी खिड़की से दूर बावड़ी की दिशा से एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो या कुछ गुनगुना रहा हो। कभी कभी उसे हवा में एक अजीब सी मीठी गंध आती जो उसे बेचैन कर देती। एक रात जब वह अपनी किताब पढ़ रही थी तो आवाज इतनी तेज हो गई कि मीरा को लगा जैसे वह उसके कमरे से ही आ रही हो। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी में उसे बावड़ी के पास एक लंबी पतली आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक औरत जैसी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह जमीन पर घिसटती हुई चल रही थी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली और बिस्तर पर चादर ओढ़ ली। अगले दिन मीरा ने दादी से बावड़ी के बारे में पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और बताया, बेटी, उस बावड़ी में सालों पहले एक चुड़ैल रहती थी। वह एक जवान लड़की थी जिसे गांव वालों ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और जो कोई भी रात में उसके पास जाता है वह उसे अपने साथ खींच लेती है। दादी की बात सुनकर मीरा की रूह कांप गई। रात होते ही मीरा का डर और बढ़ गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा और खिड़की अच्छी तरह बंद कर ली। देर रात उसे अपने दरवाजे पर हल्की खुरचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी पर रगड़ रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर एक ठंडी डरावनी हंसी सुनाई दी, ठीक वैसी ही जैसी उसने रात में बावड़ी से सुनी थी। मीरा ने बिस्तर पर चादर कसकर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया है। बिस्तर की गद्देदार जगह थोड़ी नीचे धंस गई। एक ठंडी बर्फीली उंगली उसके गाल पर फिसली। मीरा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक लंबी काली छाया खड़ी थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक बेजान मुस्कान थी। छाया धीरे से बोली, तुम भी मेरे साथ आओगी। मीरा ने बिना सोचे समझे चीखना शुरू कर दिया और बिस्तर से कूदकर भागी। वह कमरे से बाहर निकली और जितनी तेजी से हो सका घर से बाहर भागती चली गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक भागती रही जब तक वह गांव से बहुत दूर नहीं आ गई। सुबह जब कुछ यात्री उसे सड़क किनारे हाँफते हुए मिले तो उन्होंने देखा कि मीरा के गाल पर एक गहरा लाल निशान था जो किसी लंबी पतली उंगली के छाप जैसा था, और उसकी कमीज की जेब में एक सूखा हुआ काला फूल रखा था जो गांव की बावड़ी के पास ही उगता था। मीरा ने फिर कभी उस गांव में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, से आपको क्या लगता है, क्या मीरा ने सचमुच उस चुड़ैल का सामना किया था या यह सब उसके डर का नतीजा था? क्या वह चुड़ैल आज भी उस बावड़ी में मीरा का इंतजार कर रही है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।